नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। देश के नामी पहलवान इन दिनों राजधानी में जंतर मंतर पर डेरा डाले हुए हैं। ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक वापस न लौटने का ऐलान भी कर चुके हैं। इतना ही नहीं, इंसाफ न मिलने पर पदक वापसी की भी घोषणा हो चुकी है। साफ है, पहलवानों को विरोधी दलों, खाप पंचायतों और किसान संगठनों और नेताओं का साथ समर्थन मिला के तो सरकार का जांच का हवाला दिए जाने का बयान लगातार सामने आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच दंगल में कास्ट एंगल की भी एंट्री हो चुकी है। ब्रजभूषण के खिलाफ धरने, पहलवानों के आरोपों और जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, सियासत हो रही है और आरोप ये लग रहे हैं कि ब्रजभूषण धरने को जातीय रंग देकर कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये पहलवानों के आरोप हैं। तो तमाम तरह के आरोपों, वार पलटवार, सियासत और साथ ही जातीय एंगल को लेकर चर्चा आज होने वाली है। पहले रिपोर्ट आप देखें। पिछले 13 दिन से पहलवानों का जंतर मंतर पर दंगल जारी है। पहलवान ब्रजभूषण के खिलाफ आर या पार की जंग का ऐलान कर चुके हैं। ब्रजभूषण के खिलाफ पहलवान यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पहलवानों के धरने को लेकर देश भर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। विरोधी दलों से लेकर किसान यूनियन और खाप पंचायतें साथ आ गई हैं, तो कुछ लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पहलवानों के धरने को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। उधर सत्ता विरोधी दल एक के बाद एक जंतर मंतर पर पहुंचकर पहलवान हितैषी होने का दम भरते हुए सरकार को आड़े हाथ ले रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला ने पहलवानों के इंसाफ की लड़ाई में साथ होने की बात कही है। मैंने ये बात कही थी आपने शुरू में, किसी भी वर्ग को ये सरकार परेशान करेगी, मनुष्य की मदद के लिए सरकार के खिलाफ लड़ाई। मैंने ये बात कही थी आपने शुरू में, किसी भी वर्ग को ये सरकार परेशान करेगी, मनुष्य की मदद के लिए सरकार के खिलाफ लड़ाई। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर पहलवानों पर अत्याचार करने के आरोप लगाए। अपने आरोप के लिए, आरोप से बचने के लिए क्या कहता है उसे कोई मायने नहीं है। कभी ये किसी उद्योगपति का नाम लेते हैं, कभी ये कहते हैं कि ये बच्चे इसलिए बैठे हैं कि उन्होंने ट्रायल नहीं देना, क्या वो ट्रायल से बचना चाहते हैं, डायरेक्ट एंट्री चाहते हैं। कभी वो कहते हैं कि कोई बाबा इसके पीछे है, कभी वो कहते हैं कि जाति धर्म और एक प्रदेश की बात कर ले आते हैं, कभी वो बजरंग पुनिया का नाम लेते हैं, कभी वो मेरा नाम लेते हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जहाँ तक फेडरेशन की बात है, मेरा कोई ना तो रुचि है ना कोई इरादा है। पीछे जब हरियाणा के पद से मेरे को हटाया गया था तब मैंने कहीं कोई अपील भी नहीं करी थी, क्योंकि मैं पूर्णतः हरियाणा की राजनीति में व्यस्त हूँ। मेरी ना कहीं रुचि है ना कोई फेडरेशन के पद के लिए मेरा कोई इरादा है। किसान नेता राकेश टिकैत भी पहलवानों से मुलाकात करने पहुंचे और ब्रजभूषण के खिलाफ आवाज बुलंद की। देखो, उनके साथ में अन्याय हो रहा है, उन्होंने आवाज उठाई, उस आवाज को दबाया जा रहा है। अभी उनको डराने का काम चल रहा, धमकाने का चल रहा। उनके साथ में वहाँ पे न्यूसेंस हो रही है। रात को महिलाएं खिलाड़ी वहाँ पे बैठी, रात के 12 और 1 बजे पुलिस फोर्स वहाँ पे उनको तंग कर रही है। जो अभी 2 दिन पहले की जो घटना हुई है तो सब लोगों ने देखी। उनको न्याय मिलना चाहिए। या तो देश में ये है कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद में किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी तो फिर कोई बात नहीं, उनकी भी गिरफ्तारी ना हो। अगर आम आदमी की गिरफ्तारी हो सकती है तो उनकी गिरफ्तारी। वहीं हरियाणा कांग्रेस नेता किरण चौधरी और कुमारी शैलजा समेत कई नेताओं ने पहलवानों से मुलाकात कर उनके साथ होने का दावा किया। हालांकि सरकार का दावा है जांच जारी है। सीएम मनोहर लाल स्पष्ट कर चुके हैं कि जांच के बाद जो भी सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई होगी। ये विषय आपको भी ध्यान में, हमको भी ध्यान में है, क्योंकि ये विषय हरियाणा से जुड़ा नहीं है। ये दिल्ली से या वहाँ जो केंद्रीय उनकी जो टीमें हैं खिलाड़ियों की, उनसे जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी एफआईआर करने के लिए कह दिया है, एफआईआर हो गई है, लिबरेशन की जांच करेगी। फिर भी जो जिस प्रकार के प्रेशर बनते हैं, उस प्रेशर की बजाय बातचीत का अगर रास्ता हो तो बातचीत के रास्ते से चीजें हल होती हैं। ये जो आरोप लगाए गए हैं इसमें कितनी सत्यता है नहीं है, कि निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में जब चीज आई है उसी में से पता लगेगी और जो निर्णय होगा वो सब।
वहीं ब्रजभूषण कहीं न कहीं धरने को जातीय और केवल हरियाणा के पहलवानों का होने का आरोप लगा रहे हैं। तो बजरंग पुनिया देश से अपील करते हुए नजर आए, देश से साथ मांगा और ब्रजभूषण पर भ्रमित करने के आरोप लगाए। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहूँगा, हमारा टारगेट वही है, ब्रजभूषण ही है। हमारी पहले भी हम बोल रहे थे कि हमारी किसी सरकार से लड़ाई नहीं है, नहीं हमारी किसी विपक्ष से लड़ाई है, हमारी लड़ाई सिर्फ ब्रजभूषण से है। और ये चाह रहे हैं कि हम इसको राजनीति रूप देके, जातिवाद का रूप देके हम इसको कैसे बदल सकते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से जितने भी हमारे जो देशवासी हमसे जुड़े हैं, समर्थन के लिए लोग आ रहे हैं, मैं सभी से यही बोलूंगा कि आप लोग शांति बनाए रखिए, क्योंकि ये लोग हमें गुमराह करके इस धरने को खराब करना चाह रहे हैं ब्रजभूषण को बचाने के लिए। बहरहाल पहलवानों और ब्रजभूषण की जंग थमती नजर नहीं आ रही। पहलवान साफ कह रहे हैं कि लड़ाई सरकार से नहीं ब्रजभूषण से है, लेकिन ब्रजभूषण पर कोई कार्रवाई न होने को लेकर पहलवानों में रोष नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस के साथ हुए हंगामे को लेकर भी पहलवानों में आक्रोश बढ़ गया है। लेकिन इस सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि कब और कैसे ये धरना खत्म होता है, आने वाले दिनों में क्या क्या नया रंग लेता है और क्या वाकई पहलवानों के दंगल में जातीय एंगल की भी एंट्री हो चुकी है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो मुद्दा क्या है और मुद्दे को लेकर अब तक क्या क्या हुआ है, एक रिपोर्ट आपने देखी। सवाल क्या होंगे आज की डिबेट के, एक नजर। तो क्या दंगल में कास्ट एंगल की एंट्री हो गई है? हालांकि बयान तो पहले भी सामने आया था और पहलवानों की ओर से प्रतिक्रिया दी गई है कि इससे धरने को कमजोर किए जाने का प्रयास हो रहा है। क्या ब्रजभूषण जातीय रंग देने का प्रयास कर रहे हैं? आरोपों में कोई दम है? दंगल का क्या, कब और कैसे कोई हल निकलेगा, इस पर देश भर की निगाहें हैं, बल्कि यूं भी कह सकते हैं कि दुनिया भर की या काफी देशों की निगाहें हैं। अब तक जांच के नाम पर क्या हुआ है? क्योंकि विरोधी दल ये कहते हैं कि किसी आम नागरिक के खिलाफ अगर एफआईआर हो जाती तो क्या उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस या सिस्टम का ये रवैया रहता? गिरफ्तारी को लेकर भी, हिरासत में ले जाने को लेकर भी आवाज उठ रही है। जांच को लेकर क्या है स्थिति, इस पर चर्चा करेंगे। क्या जातीय एंगल की एंट्री हो गई है? क्या आरोपों में कोई दम है या इन आरोपों के साथ दंगल को, धरने को कमजोर किए जाने का प्रयास है? इसे लेकर चर्चा होगी। चलिए, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस प्रवक्ता जोगिंद्र मोर्जी डिबेट में जुड़ चुके हैं। जेजेपी प्रवक्ता भाग सिंह दमदमा जी हमारे साथ हैं। इनेलो प्रवक्ता रजत पंजेटा जी चर्चा में हैं और बॉक्सिंग कोच जितेंद्र हमारे साथ हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत चर्चा की चौहान साहब आपसे। 13वां दिन के आज धरने का और दूसरा ये मौका है 3 महीने के अंदर अंदर जब पहलवान धरना दे रहे हैं, क्यों कोई हल नहीं निकल पा रहा अभी तक? देखिए, किसी भी समस्या का समाधान निकालने की एक प्रक्रिया होती है। जब ये शिकायतें आई, उसके तुरंत बाद शिकायतों का निवारण करने वाली, समाधान देने वाली मशीनरी एक्शन में आई, एक्टिव हो गई। सरकार भी एक्टिव हो गई। कुश्ती संघ के भीतर 2 कमेटियां मामले को जांच करने के लिए बनी। खिलाड़ियों की संतुष्टि के लिए उन कमेटियों में खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक था। आरोप लगाने वालों में जो अगवा हैं, उनमें से एक के परिवार की सदस्य वहां पर थी। वो सारी प्रक्रिया कदम दर कदम चरणबद्ध ढंग से तथ्यों की पड़ताल की दिशा में बढ़ रही थी और वो बात आगे भी बढ़ रही है। अंततोगत्वा एक स्टेज आया, भले ही वो सुप्रीम कोर्ट भी बीच में आ गया या लाया गया, लेकिन मुकदमा दर्ज हुआ है। कुछ लोग शिकायत लेकर आए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, बयान दर्ज हो रहे हैं और अंततोगत्वा कानून की, संविधान में वर्णित या कानून में वर्णित प्रक्रियाओं का पालन करके जांच भी हो रही है, होगी, कंक्लूजन पर पहुंचेगी और न्याय भी होगा। न्याय करने का काम अगर खिलाड़ी ये सोचते हैं कि जंतर मंतर पर बैठकर वो स्वयं न्याय कर लेंगे और फिर राजनीतिक दलों को बुलाकर सरकार के खिलाफ राजनीति का पतीला चढ़ाने के लिए उन्हें चूल्हा देकर न्याय का रास्ता आसान हो जाएगा, तो मैं समझता हूं निजी तौर पर भी और पार्टी के नाते भी कि ये गलती है। न्याय न्याय के रास्ते से मिलेगा, न्याय कानून के रास्ते से मिलेगा। राजनीति वाले तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए उनको मदद कर रहे हैं, उनके अगल बगल में बैठ रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि वो जो खिलाड़ी वहां बैठी हैं या खिलाड़ी वहां बैठे हैं, उनकी मदद में आने वाले हमारे विरोधियों का चेहरा तो देख लें। प्रियंका गांधी पहुंची थी धरने पर,
प्रियंका गांधी के साथ उनका सहयोगी संदीप सिंह भी था और उस व्यक्ति पर स्वयं सेक्सुअल हैरासमेंट के आरोप हैं। ऐसे ऐसे व्यक्तियों को लेकर वहां लोग पहुंच रहे हैं इनके समर्थन में। अरविंद केजरीवाल जिन पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप हैं, अरविंद केजरीवाल के सहयोगी जो एक से एक बड़े दागबाज हैं, दागदार लोग हैं, अगर वो लोग इनके मददगार बनकर वहां उभर रहे हैं तो शिकायतों की प्रामाणिकता और शिकायतकर्ताओं की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता भी संदेह के दायरे में आ रही है। ठीक है। किसने कहा था खिलाड़ियों को कि इस मामले को खापों का विषय बनाएं? इसमें लेकिन जातीय एंगल अगर आ रहा है तो कौन लेकर आ रहा है? चौहान इस साहब, देश के खिलाड़ी। आप जब संदीप सिंह का जिक्र कर रहे हैं प्रियंका गांधी को लेकर या दूसरे वो नेता जिन पर आरोप हैं, तो हरियाणा के संदीप सिंह का विपक्ष भी जिक्र करता है और उन पर केवल आरोप भर लग जाने से आपको लगता है कि वो लोग काबिल नहीं है कि स्टेज शेयर किया जाए। तो ब्रिजभूषण के खिलाफ भी तो आरोप लग रहे हैं, वहां कहा जाता है कि अभी केवल आरोप हैं। हाँ। तो ऐसा तो नहीं कि विरोधी दलों के तो आरोपी भी आप लोगों को दोषी नजर आते हैं और दूसरों के लिए कहा जाता है कि अभी जांच का इंतजार करें, जांच होने के बाद ही तो दोषी पाए जाएंगे अगर कोई दोष किया होगा तो। देखिए मैं भी तो यही कह रहा हूं, जो लोग अन्यों की गिरफ्तारी की मांग करने के लिए नरेंद्र मोदी तेरी कबर खुदेगी ये नारे लगाने के लिए जंतर मंतर पहुंच रहे हैं, हारे हुए और नकारे हुए लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने पहुंच रहे हैं, वे पहले अपने गिरेबान में झांक लें और उन्हें अपना हिमायती मानने और बनाने से पहले वहां आंदोलन कर रही खिलाड़ियों को भी इस बारे में सोचना चाहिए था। मैं खिलाड़ियों के आंदोलन करने के, धरने पर बैठने के अधिकार का समर्थन करता हूं, उनका हक है, उनको करना चाहिए अगर उनको न्याय नहीं मिल रहा। लेकिन फिर दोहराऊंगा, हम उनके इस अधिकार का समर्थन करते हुए भी, ये कहते हुए भी कि हम आपके साथ खड़े अगर आपके साथ अन्याय हुआ है, हम किसी को उनके कहने मात्र से सूली पर नहीं लटका सकते। देयर इज अ प्रोसेस ऑफ लॉ, वो उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। मैं एक उदाहरण देता हूं कि मोहम्मद अजमल कसाब इस देश पर हमला करने हथियारबंद होकर के आया था, उसको भी सजा हुई, फांसी पर लटकाया गया तो कानून की प्रक्रियाओं का पालन करके किया गया। हालांकि दोनों चीजों का आपस में कोई संबंध नहीं है। लेकिन मैं केवल ये कह रहा हूं कि इस देश में किसी को आपने अजमल कसाब को गोली चलाते हुए पकड़ लिया, हत्याएं करते हुए पकड़ लिया, उसमें भी कानून ये नहीं है कि उसको वहीं गोली मारो, उसको वहीं फांसी पे लटका दो चौराहे पर। बहुत लोग कहते थे कि चौराहे पर लटका दो, लटकाया क्या? चौराहे पर किसी को नहीं लटकाया जाता। रजत जी कुछ कहना चाह रहे हैं और साथ में चौहान साहब आगे जिस सवाल को लेकर चर्चा होगी कि एफआईआर तो हो गई, गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर हुई है, उसके बाद जांच के नाम पर क्या, पूछताछ के नाम पर क्या, हिरासत में ले जाने के नाम पर क्या। विपक्षी दल क्यों ना ये सवाल पूछें कि अगर किसी आम नागरिक के खिलाफ ये धाराएं लगती, एफआईआर होती या विरोधी दलों के किसी नेता के खिलाफ इस तरह से एफआईआर होती तो सिस्टम या पुलिस का क्या कदम होता। इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले पंजिटा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए ज्योति जी, इन्होंने सब सारी बात करी, लेकिन मुझे लगता है कि ये भाजपा के जो एमपी हैं ब्रिजभूषण, उनके बारे में उस तरफ ना इनका रुख गया, ना इन्होंने कोई बात करी। मुझे लगता है कि दो कानून है शायद इस देश के अंदर, क्योंकि नफे सिंह राठी जी जो प्रदेश अध्यक्ष है हमारे, उनके लिए तो आपने अरेस्ट वारंट तक इशू कर दिया था। बहुत जल्दी एक एक्टिव वर्ड यूज किया कि एक लॉ का प्रोसेस एक्टिव हो जाता है। ये लॉ का प्रोसेस जो एक्टिव हो जाता है, ये विरोधियों के लिए एक्टिव होता है क्या, या आपके लिए कुछ अलग कानून है? उनके लिए आपने अरेस्ट वारंट इशू करा, सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिए। जो सामने बैठे हैं, पुलिस की सिक्योरिटी में बैठे हैं, पुलिस उनको संरक्षण दे रही है, रक्षा कर रही है उनकी, ये सामने बैठे हैं। कितने गंभीर पॉक्सो एक्ट के अंदर तो 20 साल तक की सजा का प्रावधान है, क्योंकि अगर ब्रिजभूषण को सजा हो जाती है तो अगला लोकसभा का इलेक्शन गया, उससे अगला गया, 8 साल के लिए डीबार हो गए, 2024 का गया, 29 का गया। सिर्फ उनकी सीट बचाने के लिए, विरोधियों की तो बड़ी जल्दी जल्दी डिस्क्वालिफिकेशन कर दे हो आप, सिर्फ उनकी सीट बचाने के लिए। संदीप सिंह का भी आपने जिक्र किया, निश्चित तौर पे वो लाई मुकर गए, वो तो इंसान, लेकिन मैं अपना लाई डिटेक्टर टेस्ट ही नहीं कराऊंगा। तो ये लगता है दो कानून है। लेकिन हाँ, आपने कसाब का नाम लिया, बिल्कुल आर्टिकल 21 में 11 में भी जो है, अगर कोई वो तो पाकिस्तानी भी था, कोई बड़े से बड़ा कोई गुनाह कर दे तो जो उसकी सिक्योरिटी है, लाइफ की जो सिक्योरिटी है और उसको फ्री ट्रायल का जो हक है,
फ्री एंड फेयर ट्रायल का, वो हक आपने दिया और इससे पूरे इंटरनेशनल उसमें हमारी वो सराहना हुई कि हमने उनको सीधा गोली नहीं मार दी। लेकिन अतीक अहमद तो वो भी एमपी थे। फिर ये जब कसाब पाकिस्तानी था तो आपको उनकी अतीक अहमद की भी सुरक्षा का आपको लेना चाहिए था। और ये भी बाहुबली है, ऐसे तो ये भी एमपी है ब्रिजभूषण, तो आपका अतीक अहमद के लिए अलग वो है, कसाब के लिए अलग वो है और ब्रिजभूषण के लिए अलग वो है। आपने इतना बड़ा एग्जाम्पल दिया, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये तो लॉ मेकर्स है। अब आप एक बताइए, जो आपका एमपी है वो टीवी पे बैठ के कहता है, कबूल करता है कि मैंने मर्डर किया है। 38 मुकदमे हैं, इतने संगीन आरोप है। वो कोई शरीफ आचरण से, जैसे केसेस हैं, आचरण से उनको आप ये क्लीन चिट तो कम से कम नहीं दे सकते कि वो शरीफ व्यक्ति है, उसका स्वभाव बड़ा अच्छा है, कोई पहला एलिगेशन लगा है उनके ऊपर, ये तो नहीं कह सकते। और बहुत से ऐसे एलिगेशन है जिनके वजह से हमारी बच्चियों ने सुसाइड तक करा है। बहुत सी ऐसी लिस्ट है, मैं आपको कितने उदाहरण गिना सकता हूँ कि पूरे देश के अंदर जो पहले ऐसे, और विदेशों में जाके जब बच्चे विदेश गए खेलने के लिए, गेम्स के लिए, वहां उनके कोचेस ने उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट की। तो देखिए, आपको इस मुद्दे की गंभीरता या तो आप समझ नहीं रहे हैं या आप इसको एक दूसरा एंगल देने की, मैं समझ सकता हूँ ये वजह क्यों उत्पन्न होती है। ये जो दूसरे एंगल दिए जाते हैं ना, ये अपने बचाव के लिए दिए जाते हैं, ताकि सुई, ये उंगली जो है ना, जब आप उंगली करते हो किसी दूसरे की तरफ, ये एक उंगली उसकी तरफ तो कर लेते हो, लेकिन ये 4 उंगलियां जो आपकी तरफ हो रही है, उसका क्या करोगे आप? हर जगह आप कटघरे में खड़े हो। ये सारा का सारा जो कानून है, आप एक बात बताइए, ये रेसलर्स दे ब्रिंग लॉरेंस टू आवर कंट्री। आप मुझे बताइए, हरियाणा का झंडा कौन सा है? पहले तो आप मुझे आज एक बात बताइए, और इनकी जाति का झंडा बताइए आप कौन सा है। जब ये विदेश में जाते हैं तो तिरंगा, ना उनकी जाति पूछी जाती है, ना उनका प्रांत पूछा जाता है। वह तिरंगा, जनगण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता, वहां ये चलता है, नेशनल एंथम चलता है, नेशनल फ्लैग यूज होता है। लेकिन यहाँ पे आके, क्योंकि ब्रिजभूषण है, आप इसको एक नया एंगल देने की कोशिश कर रहे हो। वो आपकी आदत है, आप क्योंकि आपने डिफेंड करना है अपने एमपी को, वो आप कर रहे हैं। ठीक है जोगिंदर मौर्य जी, बीजेपी का आरोप आपने पहले ही उत्तर में सुना कि ठीक है, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं पहलवान, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये उनका अधिकार भी है। लेकिन खापों को इनवाइट करना ये गलत है, या फिर राजनीतिक पार्टियों को बुलाना और एक राजनीतिक चूल्हा तैयार करके वहां उन्हें राजनीतिक रोटियां सेकने का अवसर देना, इससे कड़ी आपत्ति है सरकार को, बीजेपी को। देखिए ज्योति जी, पहलवान जो है वो जनवरी में कितने दिन तक बैठे रहे और सरकार में कोई सुध नहीं की, और बहुत दबाव आने के बाद जो है खेल मंत्री ने मुलाकात की, ये पूरे देश के सामने भी देखा। 2 से 3 दिन में हो गया था सब कुछ, 2 से 3 दिन में सब कुछ हो गया था, बैठक भी हो गई थी, कमेटी गठन की भी बात हो गई थी। नहीं, 2 से 3 दिन में नहीं हुई थी, भारी दबाव के बाद हुई थी। और फिर आप एक बात होती, पहलवानों ने क्या सरकार की बात को नहीं माना, क्या देश की बात को नहीं माना, उसका हल क्या निकला? और जो वीरेंद्र चौहान जी जो कह रहे हैं ना, एक परिवार की वो थी, बबीता फोगाट ने तो आरोप लगाया है कि जांच समिति की रिपोर्ट भी नहीं पढ़ने दी मेरे से, आपसे छीन ली गई। हाँ, कहा है, ठीक है, ये कहा। अब इस प्रकार से, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट में, अगर आप एक बात देखिए, ये संजीदगी इस बात से प्रकट होती है कि महिला का, तो देखिए 2013 के अंदर अमेंडमेंट किया गया क्रिमिनल लॉ में, और उस लॉ के अंदर अमेंडमेंट ये किया गया कि महिला के अगर शोषण से की कोई शिकायत है तो उसको दर्ज किया जाएगा। ठीक है, जांच की जाएगी, दर्ज किया जाएगा। अगर उसको दर्ज नहीं किया जाता है तो एक अपराध बनता है, अगर उसको मुकदमा दर्ज नहीं करते। ये ऐसा प्रावधान किया गया। उसके बावजूद आप ये देखिए कि उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा मुकदमा दर्ज करवाने के बाद। तो पोस्को में देखिए कि अगर पोस्को में किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है तो उसकी तुरंत गिरफ्तारी होगी। सरकार गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रही है? फिर आप एक दूसरी बात देखिए कि इनका सांसद है वो अकेला कुश्ती संघ का अध्यक्ष नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, और वो टीवी पर आकर कितनी अलग अलग बयानबाजी करता है, कितने निंदनीय और असभनीय शब्दों का प्रयोग करता है, जिन शब्दों की मर्यादा, इन शब्दों का आप यहाँ पे जिक्र भी नहीं कर सकते। मैं वीरेंद्र चौहान जी से पूछना चाहता हूँ
क्या वो इनकी पार्टी का सांसद नहीं है? इनकी पार्टी के एक भी नेता का आप तक ये बयान आया हो कि हम उसके बयान की निंदा करते हैं? किस प्रकार की रलगल बयानबाजी करता है, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करता है, एक भी बयान नहीं आया। फिर आप देखिए कि गैर राजनीतिक रूप से पहलवानों ने धरना चलाया था, लेकिन जब सरकार ने सुध ली नहीं तो अब उन्होंने कहा कि कोई और विपक्ष जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां क्या है? क्या देश के अंदर विपक्ष की आवाज नहीं है? विपक्ष की क्या मर्यादा नहीं है? अभी आप रुकिए, अभी सबसे ओपनिंग देखिए, ओपनिंग जवाब सबसे ले लेंगे एक करके। विपक्ष का कर्तव्य नहीं बनता है क्या आवाज उठाने का किसी के नागरिक के साथ अन्याय हो रहा हो? और देखिए, देश को इन्होंने मेडल दिए, देश को मान सम्मान दिया, आज देश की सत्ता इनको आंसू दे रही है। महिला खिलाड़ी जो है, हमारी बेटियां हैं, वो रोते रोते टीवी पर आ रही है, बेबसी के आंसू है। और क्यों ना समाज की बेटियां नहीं है क्या? किस प्रकार से एक व्यक्ति अपनी बच्ची को तैयार करता है, आज पूरा देश इस बात के लिए सहमा हुआ है कि हम अपने बच्चों को खेल के क्षेत्र में भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे। क्या समाज की जिम्मेदारी नहीं बनती है? जब सत्ता गुंज और धैर्य निर्दयी हो जाएगी तो समाज आगे आएगा और समाज डट कर लड़ाई लड़ेगा और विपक्ष भी डट कर लड़ाई लड़ेगा। और हमारे आदरणीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी रात को 2 बजे वापस पहुंचे थे और उन्होंने पुलिस को कहा कि मैं ना अपना बॉडीगार्ड लेके जाऊंगा, ना मैं अपना किसी पीएसओ को लेके जाऊंगा, मेरे को अकेले को मिलने दो। किस कानून के तहत उनको रोका गया? एक देश का सम्मानित सांसद जो है वो प्रदर्शनकारियों से मिलना चाहता है, आंदोलनकारियों से मिलना चाहता है, रात को 2 बजे उनके साथ हाथापाई करते हैं। महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ पुरुष जो है वो करते हैं, महिला पुलिस नहीं पाली जाती। और देश का एक सांसद जब वहां पर मिलने की कोशिश करता है तो उनको गिरफ्तार किया जाता है। क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये सत्ता का चेहरा है? और ब्रजभूषण ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री अगर ये कहेगा कि मैं त्याग पत्र दे दूं तो मैं त्याग पत्र दे दूंगा, प्रधानमंत्री जी की ऐसी क्या मजबूरी है? तो क्यों नहीं कह देते कि मर्यादा के आधार पर उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए? क्यों नहीं दे देना चाहिए? जब इन ऊपर इतने सारंगीन आरोप है, जिस व्यक्ति के ऊपर 40 मुकदमे दर्ज है, जिसके ऊपर ठीक है मोर साहब, आपकी बात आ गई। नहीं चौहान साहब, मेरा प्रयास रहता है कि पहला उत्तर तो थोड़ा विस्तार से कंप्लीट होने दें, फिर उसमें चाहे आपके या दूसरे प्रवक्ता हैं, उसके बाद समय उसी हिसाब से आगे बढ़ता रहेगा। दमदमा जी से भी, चूंकि दमदमा जी एक जातीय रंग देने का प्रयास हो रहा है और ये हो सकता है कि ये प्रयास सही भी हो और हो सकता है कि धरना कमजोर करने की कोशिश हो, क्योंकि ब्रजभूषण खापों से भी अपील कर चुके हैं कि ये जो धरने पर बैठे हैं ये तो जितना अधिकतम कर सकते थे उतना कर चुके हैं, लेकिन आपके जो अगले बच्चे होंगे, अगली पीढ़ियां आएंगी, उनकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं। यानी खापों से, जाट समुदाय से अपील की गई है ब्रजभूषण की ओर से। ज्योति जी, इस देश में ऐसा नहीं है कि ब्रजभूषण ने पूरे देश का ठेका ले रखा है हर चीज में कि ये मैं करूंगा। सबसे बड़ी बात है कि जो जातीय रंग देने की इतनी घटिया कोशिश की गई है, इसका कहीं भी स्थान में नहीं। और पूरा प्रदेश, केवल एक पूरा प्रदेश क्या, पूरा देश और दुनिया में रहने वाले जितने भी भारतीय हैं वो इस पहलवानों की जंग के साथ है और इनसे इत्तेफाक रखते हैं कि इनके साथ नाजायज हुआ। ज्योति जी, मैं पहले भी कह चुका हूं कि पूरी दुनिया की निगाह इस आंदोलन के ऊपर है और हमारे हिंदुस्तान का, भारत देश का केवल एक व्यक्ति के कारण ये मैसेज जा रहा है कि हिंदुस्तान में यदि किसी को न्याय लेना है, इतने बड़े ख्याति प्राप्त पहलवानों को यदि न्याय लेना है तो उनको जंतर मंतर पर धरने पर बैठना पड़ रहा है। तो उस देश में आम व्यक्ति का क्या हाल होगा? जिन्होंने जाति रंग देने की कोशिश की, मैं कहता हूं कि जिस दिन ये मेडल लेकर आए थे उस दिन क्यों नहीं संबोधित किया गया इनकी जाति का नाम लेकर वहां पर कि ये फला जाति से, फला प्रांत से है, ये फला जाति के ये मेडल जीत कर आए। उस समय सिर्फ हिंदुस्तान के पहलवान, भारत देश का गौरव कहकर पुकारा गया। उस समय किसी की कोई जाति नहीं थी और सबने कहा कि पहलवान और खिलाड़ी जो देश के लिए खेलते उनकी जाति नहीं होती। लेकिन आज जब इनको जरूरत पड़ी है, आज इन्होंने न्याय मांगा है, तो आज जाति बीच में कहां से आ जाती है? और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कानूनी प्रक्रिया जिस प्रकार से, यह भी दुखद विषय रहा है कि जब पहलवानों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी एप्लीकेशन डाली और माननीय सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद जो हस्तक्षेप हुआ, एफआईआर उसके बाद हुई है, किसी के और के कहने पे एफआईआर नहीं दर्ज हुई है। और एफआईआर जिन पॉक्सो एक्ट संगीन धाराओं में दर्ज हुई है, मैं मानता हूं कि इसकी कॉपी सार्वजनिक नहीं की जाती, यह कानून की बाउंडेशन है, लेकिन जो इफेक्टेड है, जो कंप्लेनेंट है, उसे इस चीज की कॉपी मिलनी चाहिए, जो कॉपी मिली भी है शायद, मेरा जहां तक अंदाजा है। लेकिन क्या हिंदुस्तान में यह पहला वाक्य आता है
कि पॉक्सो एक्ट में किसी पे पर्चा दर्ज हुआ हो और उसे सरेआम मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत दी जाती हो, और पार्टी के चाहे वो किसी के लोग हैं जो बचाव में भी आते हैं। मेरा मानना था कि जिस दिन बृजभूषण ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का नाम लिया, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का नाम लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, कि मैं उनके कहने पे इस्तीफा दे दूंगा, अदरवाइज मैं इस्तीफा नहीं देता। क्या ये इतनी बड़ी हस्तियां इस देश का जो दुनिया में चला रही हैं, क्या ये इस चीज के लिए इनको इन्वॉल्व कर वो व्यक्ति क्या मैसेज देना चाहता है एक पार्टी के प्रति? हमारा गठबंधन हम साथी हैं, लेकिन यदि एक व्यक्ति किसी को बदनाम करता है, देश की अस्मिता से खिलवाड़ करने की कोशिश करता है, दुनिया में भारत के सम्मान को गिराने की कोशिश करता है, मैं कहता हूं कि कानूनी प्रक्रिया हो, जो कानून तय करे उसके लिए सजा तय हो। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी से निवेदन है कि उसका निष्कासन भी किया जाता और वो नैतिकता के हिसाब से, नैतिकता के तौर पर अपना इस्तीफा देता। क्योंकि ज्योति जी इनोसेंट पर्सन नहीं है, बृजभूषण इनोसेंट पर्सन नहीं है। 40 मुकदमे, लगभग कोई ऐसी धारा नहीं है सीआरपीसी की जो गुंडा एक्ट से लेकर 302 फिरौती, डकैती, चोरी, इसके संबंधित संगीन धाराओं में इसके ऊपर पॉक्सो एक्ट, ऐसी धारा इसके ऊपर दर्ज ना हो। ये तो उसकी फेवर की जाती है कि जिसपे पहली बार किसी तरह से गलत किया, भाई जांच करो। ये तो आज तक ऐसा व्यक्ति था नहीं, इसमें जांच का विषय बनता है। जो हत्या की बात चैनल के ऊपर कबूल कर सकता है कि मैंने हत्या की है, आज उस व्यक्ति की हम बचाव करते हैं, पूरा देश देख रहा है। जो बचाव में खड़े हैं पूरा देश देखता है। जननायक जनता पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आज कहा है कि हम पूरी तरह से, मुकदमा दर्ज हुआ, सजा भी मिलनी चाहिए। और मेरा ये विनती है भाजपा संगठन से भी कि पार्टी से तत्काल निष्कासित करना चाहिए, ताकि पता लगे कि जो देश की अस्मिता से खिलवाड़ करता है, इतने बड़े नेताओं का नाम लेकर कहता है कि मैं तो उनके कहने पर इस्तीफा दूंगा। थोड़ा पता तो लगे। ठीक है, आप कह रहे हैं दमदमा जी, क्योंकि पीएम का, बीजेपी अध्यक्ष का, गृहमंत्री का नाम लिया के तो उनके पाले में गेंद गए। अब सिस्टम या पुलिस जो करे, आप उत्तर दीजिएगा, सिस्टम या पुलिस जो करेगी वो करेगी, लेकिन सत्तासीन पार्टी क्या संदेश देती है इस मामले में, इस पर सबकी निगाहें हैं। आपके साथी दल के प्रवक्ता ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। चौहान साहब, मैं समझ सकती हूँ आपके पास बहुत सारी बातें कहने को हैं, लेकिन हमारे साथ जितेंद्र जी भी हैं, उनका अभी पहला उत्तर नहीं हो पाया। के शुरुआत में आपसे करना चाहती थी, लेकिन उसके बाद सभी पैनलिस्ट को आप सुने, इसलिए मैंने आपको अंत में, अभी चूंकि आपसे सवाल मुझे करना है। जितेंद्र जी, एक तरफ आरोप ये है कि जातीय धरना के ये या एक ही स्टेट के पहलवानों या एक ही परिवार के पहलवानों को दिक्कत है, विपक्षी दल जाकर राजनीति कर रहे हैं। दूसरी ओर पहलवानों का कहना है कि बड़ी हिम्मत जुटाई के इस धरने के लिए, उम्मीद करते हैं इंसाफ मिलेगा और इंसाफ के बाद ही दिल्ली से वापसी होगी। क्या कहेंगे मैडम? देखिए, ये पहलवान, ये कोई जाति, कोई धर्म के नहीं है, ये सिर्फ अब मुद्दा उठाया गया है सिर्फ इनको कि ये पिछड़ जाए, कोई इनका साथ ना दे, इसलिए जाति और धर्म में बांट दिए गए हैं। खिलाड़ी हमेशा देश का गौरव होते हैं और वो देश के लिए खेलते हैं। और रही बात कि कोई पार्टी आ रही है और वो अपनी रोटियां सेक रही है, मैं सरकार से ये चाहता हूँ कि आपने मौका क्यों दिया ये रोटी सेकने का? आप शुरू में ही जो एफआईआर भी सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद हो रही है, अब डायरेक्ट जब वो एफआईआर करवाने गए तभी एफआईआर होती है और जो भी जांच होती है जिसमें जो दोषी है उसको सजा मिले। और जो बृजभूषण जी बयान दे रहे हैं कि मैं क्या अकेला की रोटी खाता हूँ, ये वो, ये देखिए कितने अभद्र शब्द है। इस तरह के बयानों की तो बहुत निंदा किए जाने की जरूरत है। और चूंकि बीजेपी के सांसद हैं तो बीजेपी से ही उम्मीद है कि बीजेपी कम से कम निंदा करे कि किस तरह की भाषा, क्या किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं एक सांसद होकर, या अध्यक्ष पद पर भी हैं अभी। तो ओलंपिक मेडलिस्ट का ये हाल है तो आम खिलाड़ी का क्या हाल होगा? कौन सुनेगा उनकी सिपाही जी? और ऊपर से दिल्ली पुलिस जो राजकोट को सोने के लिए भी तंग कर, सोने भी देती है, उनकी लाइट काटते हैं, उनका पानी बंद कर रहे हैं और जो उनके पास जा रहे हैं उनको डिटेन कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ दिल्ली पुलिस के लिए भी। पीसीआर विजुअल्स लीजिए जी। बिल्कुल आप निंदा कर रहे हैं। चौहान साहब, आप चूंकि जोगेंद्र मोर जी ने जो कहा उसके बाद भी आपको कुछ बोलना था, दमदमा जी ने जो कहा और अभी आपने जितेंद्र जी को भी सुना, लेकिन सबसे दिलचस्प ये है कि आपकी साथी पार्टी जेजेपी के प्रवक्ता साफ शब्दों में ये कह रहे हैं कि इतनी गंभीर धाराएं हैं, उसके बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं, ना हिरासत में लिया गया, पूछताछ को लेकर क्या स्थिति है इसकी कोई जानकारी नहीं। और दूसरा, जब वो पीएम को लेकर कह चुके हैं कि अगर पीएम कहें, जेपी नड्डा कहें, अमित शाह कहें तो अपना पद वो छोड़ देंगे, उसके बाद भी बीजेपी कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? जेजेपी का सवाल। देखिए, सबसे पहली बात मैं वैसे जोगेंद्र मोर जी से शुरू करना चाहूंगा, या मैं ये पहले एक बात स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन से लेकर आज तक
किसी गलत बात का न समर्थन किया है न बचाव किया है। जब से ये शिकायतें सतह पर आई, पार्टी और सरकार दोनों का पक्ष ये रहा है कि कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए जांच पूरी हो और अगर जिस व्यक्ति के खिलाफ आरोप हैं उनमें कोई तत्व है तो उस व्यक्ति को कानून के हिसाब से सजा दी जाए। उसकी प्रक्रिया न चली हो, कमेटियां जांच के लिए न बनी हो, तो आप पार्टी के ऊपर या सरकार के ऊपर सवाल उठाइए। सवाल यह है कि प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं, हमने ये कह दिया कि ये तो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जो कि सारी दुनिया को, सारे देश को दिख रहा है। जब हम ये कहते हैं तो जोगिंदर मौर्य कहते हैं कि हम ऐसा क्यों ना करें। हाँ भाई साहब, बिल्कुल आपको करने का हक है, करिए ना। आपके इस हक का भी मैं सम्मान करता हूं, रक्षा करूंगा, लड़ूंगा आपके लिए। आपको धरने प्रदर्शन पर जाने का अधिकार है। लेकिन जब जोगिंदर मौर्य या कांग्रेस पार्टी के नेता इन खिलाड़ियों के समर्थन में जंतर मंतर के लिए निकले थे या निकलते हैं आगे भी, तो पहले वे कांग्रेस पार्टी के चेहरे पर लगी हुई इसी तरह की कालिक, इसी तरह के आरोपों की इनकी पार्टी के शिखर नेतृत्व पर लगी हुई कालिक को धोकर तो निकलेंगे। काला मुंह लेकर तो जंतर मंतर नहीं जा सकते। ज्योति जी, आप भी भूली नहीं होंगी, असम की इनकी पार्टी की एक युवा नेत्री ने आपको याद होगा से सरकार में एक मंत्री को लेकर के विधानसभा में क्यों आएंगे, इसे लेकर विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए थे। तो केवल आरोप भर लग जाने से ऐसा नहीं है कि विपक्ष के लोग कहीं नहीं जाएंगे या धरने में समर्थन मांगने वाले लोगों का समर्थन नहीं करेंगे। मेरी गंभीर आपत्ति है, मेरी गंभीर आपत्ति है। वहां भी जांच जारी है। मेरी बात पूरी होने देंगे कि नहीं? ये बताओ मैं फिर अगर आप मेरी बात पूरी नहीं होने दे रही हैं, जोगिंदर मौर्य जी, मैं चुप हो अभी जाता आप सुनिए। जो इन्होंने, अगर आपको लगता है मेरे वाली बात करी, उस पर मैंने इनसे पूछा। क्या बात कर रही है? मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी। इन बात करते, मैंने इन सबको सुना है, इनकी भक्ति बातों को सुना है और आप मुझे उत्तर नहीं देने दे रही है। मर्यादा का ध्यान रखिए। क्या हो रहा है? ये क्या बदमाशी है? मर्यादा का ध्यान रखिए। आप मेरे क्या वाहियात तरीका है डिबेट करने का? अलग-अलग बयानबाजी कर रहे हैं। आपको कभी जोगिंदर मौर्य जी, आपको बड़ी विस्तार से सुना है, आपको बड़ी विस्तार से सुना है, बहुत विस्तार से सुना ये है। बदतमीजी सहन नहीं करूंगा, ध्यान रखिए। ये गुंडागर्दी नहीं सुनूंगा, मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। ये गुंडागर्दी नहीं चाहिए। आप मुझे डिस्कनेक्ट कर सकती हैं अगर आप। जोगिंदर मौर्य जी, आप एक बात को एक बार कहें, एक बात को आप 1000 बार कहें, उसका इफेक्ट कोई ज्यादा नहीं हो जाएगा। आप बोल चुके हैं शब्दों की मर्यादा को लेकर, ठीक है, आपकी आपत्ति आ गई है, जॉन साहब ने सुन लिया है। जोगिंदर मौर्य जी, आपको बड़े विस्तार से उत्तर देने का टाइम दिया था, अब आप लोग चिल्ला करेंगे, चिल्लाएंगे, क्या फायदा है? केवल टाइम की बर्बादी है। आपको किसी बात पर आपत्ति थी, आप बोल चुके हैं, उसके बाद कितना ही सभी मिलकर भी हो हल्ला करें, उसका कोई फायदा नहीं है। टाइम बर्बाद ना करें, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं। बात को करेंगे मर्यादा की बात करिए, खाली शब्द प्रयोग करेंगे। मैंने कोई मर्यादा शब्द का प्रयोग किया है पूरी डिबेट के अंदर? बदतमीजी करोगे जोगिंदर मौर्य, बदतमीजी इससे क्या हासिल होगा? ये क्या वाहियात तरीका है? इज दिस द वे? आपका वही तरीका, आप वही शब्द का प्रयोग करते हैं, आपको शब्दों की मर्यादा का वो नहीं है। मेरा उत्तर नहीं देना है। यहाँ गिरोह बनाकर अगर मेरे से बात करोगे, ये कह दो ना कि बात सुननी ही नहीं है, गुंडागर्दी करनी है। ये कह दो कि यहाँ डिबेट नहीं होगी, यहाँ मनमानी चलेगी। आप मर्यादा इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ठीक है, आपकी बात आ चुकी है जोगिंदर मौर्य। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आपको जिस बात पर आपत्ति थी, आप बोल चुके हैं। फिर आप उनको बदतमीजी करने की शांति और धैर्य से बैठे, इनका उत्तर पूरा होने दीजिए। ये केवल टाइम की बर्बादी होगी। विषय इतना बड़ा के और बहुत लिमिटेड टाइम है हमारे पास, क्योंकि आधे से अधिक समय जा चुका है। अब आप साथ साथ बोलते रहेंगे सर, केवल और केवल टाइम की बर्बादी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि दर्शक नहीं सुन पाएंगे। जॉन जी, बात पूरी कीजिए। देखिए, आप फिर से बोल रहे हैं सर, आप फिर से बोल रहे हैं। ये बदतमीजी आप है। तो आप इस बात को 1000 बार कहें, बदल नहीं जाएगी बात। तो आप अपने समय में बोलिएगा, आप अपने समय में बोलिएगा। समय अगर आप बचने देंगे तो मैं आपसे भी सवाल पूछूंगी। जोगिंदर मौर्य जी की ऑडी डाउन कीजिए। बीसीआर बोलिए चौहान साहब। मैं फिर कह दोहराऊंगा
कांग्रेस पार्टी, जोगिंदर मौर्य, प्रियंका गांधी, इन सबको जंतर मंतर पर आकर अपना राजनीतिक पतीला चढ़ाने का हक है। मैं इनके अधिकार के पक्ष में बोलूंगा, इनके अधिकार की रक्षा के लिए लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले अपना हाथ मुंह धोकर घर से निकलें। इनकी पार्टी की एक युवा नेत्री ने अभी हाल पिछले ही हफ्ते इनकी पार्टी के युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हरियाणा की इनकी पार्टी के एक युवा नेता के खिलाफ आरोप लगाए, सार्वजनिक रूप से लगाए। कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, जोगिंदर मौर्य, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, ये तो बताएं क्या इन्होंने उस मामले का संज्ञान लेकर वो मामला पुलिस को भेजा? क्या आंतरिक जांच करके उस युवती को, उस युवा नेत्री को अपनी बात कहने का अवसर दिया, उसको न्याय दिया? इन्होंने न्याय दिया? ज्योति जी पार्टी से निकाल दिया। आपसे उत्तर तो जिनका खुद का गिरेबान वो जिनका खुद का गिरेबान वो कतरा कतरा हुआ पड़ा हो, वो दूसरे पर सवाल उठाते हुए अच्छे नहीं लगते। प्रियंका गांधी गई वहां पर जंतर मंतर पर, मीडिया ने रिपोर्ट किया कि उनके साथ उनका वो निजी सहयोगी भी था जिसके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस हैं। आपने कहा चार्जेस से क्या हो जाता है? इसका उत्तर बहुत शांत भाव से सुनिएगा, मैं देना चाहता हूं। बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर भी तो आरोप ही हैं, इनके नेता के ऊपर भी तो आरोप ही थे। आरोप होते हुए सूली पर किसी को नहीं लटकाया जाता। आरोपों की जांच होने के बाद उसके बाद किसी को सूली पर लटकाया जाता है। ये कह रहे गिरफ्तार नहीं किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। और दमदमा जी ने भी शायद इस तरह यही विषय उठाया। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, दमदमा जी आप भी सुनिए और दूसरे मित्र भी सुने। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और ये कहा गया वहां पर जाकर, आपकी आवाज नहीं मिल रही। ठीक है, आप हेलो जी हेलो, मैं दमदमा जी ने जो कहा उसका शॉर्ट में एक बार आंसर करें आप। मेरी आवाज संक्षिप्त में ये कह रहे हैं कि बीजेपी कम से कम कोई कदम उठाए। आपकी आवाज मिल रही है, आप मैंने बीजेपी बहुत को लोगों जवाब को दें। बहुत विस्तार से सुना है, सुनिए तो। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया कि दिल्ली पुलिस जांच कर नहीं रही ठीक से और वो एफआईआर भी दर्ज नहीं कर रही। इस देश की सर्वोच्च अदालत के सर्वोच्च न्यायाधीश उस मामले को सुनने के लिए बैठे और दिल्ली पुलिस ने कहा कि आप कहते हैं तो हम अभी एफआईआर दर्ज कर देते हैं, अन्यथा हम मामले की पड़ताल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा कि एफआईआर दर्ज करिए, उन्होंने सहायता से एफआईआर दर्ज कर दी। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि आपको पहले ही करके शुरू करना चाहिए था। सरकार की तरफ से भी ये बताया गया सुप्रीम कोर्ट को कि जांच एजेंसियों के पास कानून में ये अधिकार है कि वो पड़ताल करके एफआईआर दर्ज करें। प्रक्रिया का पालन हो रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा एफआईआर दर्ज कीजिए। एफआईआर दर्ज हो गई, आगे का काम चल रहा है, कानून अपना काम करेगा। खाप पंचायतें यहां पर कानून का स्थान नहीं ले सकती, जांच एजेंसी का स्थान नहीं ले सकती। कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी इनकी बनाई हुई कमेटियां जांच नहीं कर सकती। ये खुद की बही खाता, खुद ही लिखड़ियां बढ़ने का जो इनका अंदाज है, ऐसे तो देश नहीं चलता ना। देश संविधान और कानून से चलता है। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, आपको दोहराता हूं मैं। ठीक है, आपने अपनी बात कह दी, आपने बीजेपी को भी जवाब दिया गया, लेकिन एफआईआर दर्ज करना ये प्रक्रिया, सवाल तो ये कि अगर ये विरोधी दल के सांसद होते तो क्या उसके बाद भी दिल्ली पुलिस इसी तरह की कार्रवाई करती कि जांच करेंगे उसके बाद एफआईआर होगी, या एफआईआर होने के बाद ये सवाल अगर ऐसी कोई स्थिति पैदा होती तो दिल्ली पुलिस जवाब देती। दिल्ली पुलिस को जवाब देना पड़ेगा। पुलिस कानून के रास्ते से चलती है। पुलिस तो आपको पता कि कहां से चलती है क्या? जो कोर्ट में कहा गया, जी बताइए। जो कोर्ट में कहा गया, जो रिकॉर्ड पर बात है वो मैंने कही है। जो कोर्ट में कही गई बात जो रिकॉर्ड पर है वो मैं कह रहा हूं। मैं तो ये भी एक सवाल और उठाना चाहता हूं। विपक्ष जो पूछ रहा है, नफीस सिंह राठी का उदाहरण दिया रजत पंजेटा जी ने, और ये एकमात्र उदाहरण नहीं, उदाहरण बहुत सारे हैं। तो विपक्ष की बात बार बार उठाता है कि क्यों ये मैं भी ये कहता हूं, ये रवैया विपक्ष के साथ अलग क्यों हो जाता है? और चूंकि बहुत नामी उत्तर तो पहलवान वहां बैठे। सर मैं अभी आगे बढ़ना चाहूंगी क्योंकि नहीं समय कम है, वो भी लोग हमारे साथ हैं। आप विस्तार से अपनी बात कह चुके हैं। जोगिंदर मौर्य जी कुछ कहना चाह रहे थे। खूब सारा समय दिया, लेकिन आपको भी खूब सारा समय दिया मेरे खिलाफ तो 10 लोग हैं ये सब बोलने वाले, डबल बोल रहे हैं। सभी को समय कम लगता है। जोगिंदर मौर्य जी, क्या मेरा समय खराब किया जो उन्होंने, उसको भी आपने काउंट कर लिया क्या? सर मैं तो 8 से 9 बजे का 1 घंटा उसको भी जोड़ लिया आपने ज्योति जी। अब मैं भी खराब करता हूँ सबका। मैं 1 घंटे में मैं कोशिश करती हूँ कि एक सार्थक चर्चा हो। मैं आपसे न्याय की उम्मीद करता हूँ। उसके लिए किसी को म्यूट किया जाए, किसी को रोका जाए, टोका जाए, मैं सारे प्रयास करती हूँ।
मैं बेस्ट जो प्रयास कर सकती हूँ वो करती हूँ, उसके बाद भी मुझ पर सवाल उठते हैं, मुझे इस बात की भी जानकारी है। जोगेंद्र मोर जी बोले। देखिए जो मैं आपसे न्याय की उम्मीद करता हूँ। ठीक है सर, समय अगर बचता है, क्योंकि देखिए नहीं ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी ना, संतुलित चर्चा के लिए सभी को वक्त देना होगा, सभी का टाइम कीमती है। और मैं सभी को कहती हूँ आप लोग जितना एक दूसरे की बारी में बोलेंगे वो समय बर्बाद होगा। जोगेंद्र मोर जी, व्यवस्था क्या है? अगर किसी के ऊपर कोई भी आरोप लगते हैं, पुलिस कार्रवाई करती है, जांच करती है, पुलिस को एफआईआर दर्ज करना है, पुलिस को उसको गिरफ्तार। अगर ये बात करें किसी के भी शोषण की, अगर कांग्रेस पार्टी के किसी भी कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, कांग्रेस पार्टी को एफआईआर नहीं है, कांग्रेस पार्टी के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर किसी प्रकार का की पुलिस मुकदमा दर्ज करे और कार्रवाई करे, कांग्रेस पार्टी ने कभी इस बात पर जोर दी। एक बात ठीक है, लेकिन आप इनका सवाल अगर समझे, जिन पर खुद ही आरोप है, वो एक दूसरे आरोपी के खिलाफ क्या जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं जंतर मंतर पर? आप मेरी बात सुनिए, हमने किसी भी आरोपी का साथ नहीं दिया है, हमने किसी की भी बचाव नहीं किया है। ये किसी का नाम लेके बचाव नहीं कर रहे क्या क्लीन चिट नहीं दे रही है सरकार? एक सांसद वो ब्रजभूषण जो है वो अकेले कुश्ती संघ के अध्यक्ष नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। और किसी भी पार्टी का सांसद अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है, अमर्यादित आचरण करता है, तो क्या पार्टी की कोई नैतिक जिम्मेदारी बनती है या नहीं? एक बात। दूसरी बात, अगर दिल्ली खड़गे और सोनिया गांधी की भाषा सुनी है कभी? दिल्ली पुलिस खड़गे और सोनिया गांधी की भाषा कभी सुनी है? खड़गे और सोनिया गांधी की भाषा सुनी है कभी? एक अमर्यादित शब्द बताइए आप। नहीं, अब डिबेट होगी, डिबेट नहीं, ऐसे विषय से दूर चले जाएंगे आप लोग। जो मैं बता दूं, सुनेंगे लिस्ट बनाऊं अमर्यादित शब्दों की। ये देश के प्रधानमंत्री को जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष वो जहरीला सांप बताता हो, उसके प्रवक्ता को यहाँ नैतिकता का भाषण देने का हक है क्या? पूरी डिबेट में एक सवाल का जवाब नहीं दिया है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। मैंने आपके नेतृत्व के खिलाफ एक भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया है। आपको सिवाय अमर्यादित भाषा के कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग अनर्गल बयानबाजी करने में माहिर। भाषा हमको कांग्रेस सिखाएगी, गजब बात है। सोनिया गांधी और खड़गे के अनुयायी हमको भाषा की मर्यादा सिखाएंगे, कुछ तो सोच लो। मेरे भाई, अच्छा ठीक है, जोगेंद्र मोर जी के टाइम में से आपसे हाँ या ना में अगर आप जवाब दे पाए या दे पाने जैसा तो कुछ है नहीं। ब्रजभूषण ने जो बयान दिया, मैं अपने शब्दों में नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन जितेंद्र जी उसको दोहरा चुके हैं। क्या पार्टी उस बयान में उनके साथ खड़ी है? क्या ये एक सांसद के नाते बहुत अच्छी भाषा है? भारतीय जनता पार्टी, शॉर्ट में सर मैं उत्तर दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी न किसी अमर्यादित बात का समर्थन करती है, न किसी के अमर्यादित आचरण का ऐसे समर्थन करती है जैसे इन्होंने अपने युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बचाया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है जो गलत करता है, चाहे वो हमारा हो चाहे तुम्हारा हो, ठीक है, वो उसमें भेद नहीं करती। गलत को गलत कहने का हमारे अंदर सामर्थ्य है। ये तो अपने भीतर झांके ना उपदेश देने वाले। मैंने तो यही कहा कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी एक ऐसे बंदे को लेकर जंतर मंतर पर मंत्र पढ़ने चल गई खिलाड़ियों के पक्ष में जो खुद आरोपों से घिरा हुआ है। आम आदमी पार्टी का सोमनाथ भारती, पत्नी के उत्पीड़न का जिस पर मुकदमा चल रहा हो, घरेलू हिंसा का, वो वह महिलाओं के संरक्षक बनकर के पहुंच रहे खाट लेकर के। ये किस तरह के दोगले लोग हैं? और ऐसे लोगों के जंतर मंतर पहुंचने से क्या खिलाड़ियों के धरने की कोई प्रमाणिकता, इंसाफ की और समर्थन की मांग कर रहे हैं? आपके नेताओं को भी इन्वाइट कर रहे हैं पहलवान, तो कि आप लोग भी आए। आपकी पार्टी में तो अच्छे लोग हैं ना, तो आप लोग चले जाइए समर्थन। हम साथ हैं। नहीं, हम साथ हैं, न्याय के लिए उनके साथ खड़े हैं। लेकिन राजनीतिक रोटियां, ठीक है, राजनीतिक रोटियां सेकने का अड्डा अगर जंतर मंतर बनेगा तो हम क्यों जाएंगे? बताइए। प्रधानमंत्री का नाम लेकर ये कहे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तो आप चाहती हैं कि हम वहां जाकर के उनका समर्थन करें? इन्होंने एक भी ऐसी भाषा बोलने वाले को रोका क्या? किसी बजरंग पुनिया ने कि कोई राजनीति ना करे, इन्होंने किसी को रोका क्या? इनका धरना देखिए, बजरंग पुनिया वहां है, पहलवान रोक रहे हैं, वहां पर फोगाट बहने हैं। इन्होंने जिसका जवाब आप दे चुके हैं कि आप लोग गलत बयानबाजी का समर्थन नहीं करते हैं। क्या खिलाड़ियों ने किसी एक अमर्यादित भाषा बोलने वाले को वहां आने से रोका क्या?
क्या जातीय बोली बोलने वालों को किसी को रोका? क्या खिलाड़ी सबकी हैं, हमारी हैं, सब जातियों की हैं, पहले देश की हैं, जाति बाद में आती है। लेकिन वहां पर जातीय बोली अगर कोई बोलेगा तो जातीय रंग देने का आरोप हम पर लगाएंगे आप? ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात होगी। कोई आरोप नहीं लगा रहे, जातीय बातें वहां पर होंगी। ठीक है, अभी आप रुकिए सर। जोगेंद्र मौर्य जी, आप अपनी बात बातें होनी नहीं चाहिए ना? आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए जोगेंद्र जी। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, दिल्ली पुलिस जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करनी थी, पोस्को में उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहिए, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है। एक बात। दूसरी बात, अनर्गल बयानबाजी करके किसी अब कह रहे चौहान साहब हम समर्थन नहीं करते, मैं यूं कह रहा हूं उन बयानों की निंदा भी नहीं की है किसी, और वो सीधा प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का, इनके अच्छा एक काम करो, खड़गे के वाहियात बयानों के लिए माफी मांग लो पहले, उपदेश देने से पहले। ये ऐसे सर ऐसे साफ बोलते रहेंगे, क्या फायदा है इस डिबेट का? मैं कब सोनिया गांधी के भद्दे बयानों के लिए माफी मांगी आपने क्या? के ऊपर 40 मुकदमे दर्ज है, जिस व्यक्ति के ऊपर 40 मुकदमे दर्ज है, जो आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति है, उसको बताया ज्योति जी, और बताओ। ठीक है जोगेंद्र मौर्य जी, आपकी बात पूरी होती है यहाँ पर। दमदमा जी, नहीं चौहान साहब, ठीक है, आपके पास बोलने को बहुत कुछ है, नहीं बहुत कुछ है, लेकिन मेरे पास 5 मेहमान हैं। ये जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी है, ये जमानत पर छूटे हुए आरोपी हैं। इन्होंने इस्तीफा दे दिया पार्टी से। ये कुछ भी है, लेकिन उसके बाद भी सरकार की जो जवाबदेही है, सरकार जमानत पर छूटे हुए ये कुछ भी है तो भी सरकार जवाब दे रही है ना, सरकार कार्रवाई कर रही है। बताइए सरकार कहाँ जवाबदेही नहीं दे रही? इन पर केवल एलिगेशन लगाकर सरकार की जवाबदेही को सवाल वो पूछे जिनके हाथ साफ हो, विपक्ष को मौका मिलेगा तो विपक्ष को अगर अवसर मिलेगा तो करेंगे राजनीति करने के लिए राजनीतिक पार्टियां। आप लोग भी विपक्ष में होते थे, किसी भी धरने को समर्थन देते थे आप लोग भी, और ये तो देश की आन बान शान है, आप लोग भी मानते हैं। दमदमा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं काफी देर से। गलत बात का कतई समर्थन नहीं चौहान साहब सर, नहीं ऐसे 1-to-1 बातचीत नहीं चल पाएगी हमारी। नहीं कि आज तक की भारतवर्ष की राजनीति में मैंने कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसने किसी भी धरने और प्रदर्शन में किसी न किसी रूप में जाकर खड़े ना हुए हो, उनकी मदद न की हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वो जननायक जनता पार्टी, चाहे एनएलडी, चाहे कांग्रेस, चाहे आम आदमी पार्टी। इस देश की कोई पार्टी नहीं है ऐसी जिसने जाकर मदद ना की हो। नजरिया सिर्फ वक्त का है कि किसने किस वक्त पे की। जो सत्ता में बैठे हैं जैसे, वो किस प्रकार से मदद करते हैं, और जो सत्ता में नहीं है वो संघर्ष में साथ हो जाते हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूं कि किसी पे हम औरों पे आरोप लगाकर क्या अपने पहलवानों से न्याय कर रहे हैं? हम दूसरों का उदाहरण देकर अपने पहलवानों का रास्ता भटकाने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो दिल्ली पुलिस की भूमिका रही है, आज तो मुझे लग नहीं रहा कि गठबंधन की साथी प्रवक्ताओं के, नहीं साथी पार्टियों के प्रवक्ताओं के बयान बिल्कुल भी नहीं मैच कर रहे हैं। मैं हैरान हूं। सुंदरमा जी को उत्तर देना चाहता हूं, अगर दिल्ली पुलिस की भूमिका, अगर दिल्ली पुलिस गिरफ्तारी में देरी कर रही है, अगर ये जस्टिस चंद्रचूड़ को दिख गया होता, समझ में आ गया होता, ये सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा सियाने हैं क्या जजपा वाले? जजपा वाले क्या सुप्रीम कोर्ट से भी सियाने हैं? मैंने आपका सुप्रीम कोर्ट से भी आगे हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट ने भाग सिंह जी, सुनिए जरा, आप सवाल उठा रहे हैं फालतू में, आपको सुनना तो पड़ेगा ना। क्या सुप्रीम कोर्ट से सयाने हो गए जजपा के प्रवक्ता या जजपा? आपकी क्यों सुनी? बड़ी सीधी सी बात है, आप जब हम पर सवाल उठाएंगे तो उत्तर तो देना पड़ेगा। मेरी सुनिए, मैंने आपकी बात में सुनी। आप मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला था ना, सुप्रीम कोर्ट का कल का ऑर्डर पढ़ा आपने? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? जो खिलाड़ियों की मांगे थी वो मान ली गई हैं, आगे कोई दिक्कत है तो जाइए दूसरी अदालत में। अदालत से बड़े क्यों हो रहे हो आप? आपको तकलीफ क्यों हुई है? दिल्ली अदालत से बड़े क्यों होते हैं आप? दिल्ली पुलिस का अदालत से बड़े हो गए क्या? जिसमें वो लिखती है, आप अदालत से बड़े हो क्या? मेरे बड़े भाई, आप दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट भी निगाह रख रहा है। आपसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है कि नहीं है? सुप्रीम कोर्ट आपसे छोटा है क्या? आप सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा सयाने हैं क्या? सिर्फ ये बताइए। आप बड़े हो सुप्रीम कोर्ट से, आप बड़े हो जो मुझे उपदेश देंगे। आप सुनिए मेरी बात। मैंने कहा तो कह रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि वहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी नहीं कहा कि गिरफ्तारी अभी करो, अभी सूली पर लटकाओ। हमने किसी को नहीं रोका। सर्वोच्च न्यायालय ने भी प्रक्रिया पर अविश्वास नहीं जताया है। आपको क्या बेचैनी है? क्या बात है जो आपको बेचैन कर रही है? क्या आप सुप्रीम कोर्ट पर भी अविश्वास जता रहे हैं? अब ये दमदमा जी के साथ नाइंसाफी है कि आप इनको नहीं सुन रहे हैं। चौहान साहब आपको है,
ये बहुत धैर्य से सुन रहे थे, इन्होंने बहुत देर इंतजार किया है। पिछले 15 से 20 मिनट से केवल वेट कर रहे हैं कि इनकी बारी आएगी। और आपके साथ ही पार्टी के प्रवक्ता अगर सवाल उठा रहे हैं तो नहीं सुनिए ना, कि जेजेपी इस मामले को कैसे देख रही है? आपको अपनी बारी में इनको अपनी बात कहने का अधिकार तो है ना। आप मेरा अपनी बारी में मेरा जवाब दीजिए। आपका टाइम मिलेगा, मेरी बारी में जवाब नहीं, मुझे नहीं लगता आप किसी को टाइम मिल पाएगा। फिर आज तो सारी हैंडल क्या कहता है, बोलिए अभी। ज्योति जी, दिल्ली पुलिस का ट्विटर हैंडल जो कहता है वास्तविकता उसके विपरीत है। वास्तविकता में पहलवानों के साथ धक्का किया और ट्विटर पे लिखते हैं संत भाषा कि हम किसी को रोकते नहीं है, किसी को मिलने से नहीं, किसी के हमने अत्याचार नहीं किया, किसी पे डंडा नहीं बरसाया। लेकिन एक्चुअल में वहां दिल्ली पुलिस ने जो नहीं करना था हमारे देश के पहलवानों के साथ वहां वो किया। जो मैंने कहा कि जब प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम लेते हैं, सम्मानित व्यक्तियों का नाम लेते हैं, इतने बड़े व्यक्तियों का नाम लेने के बाद वो इनको घसीट रहा है बीच में बृजभूषण कि ये कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये कहां तक भाजपा चुप रहेगी? एक व्यक्ति के लिए अपने देश का सर तो ना झुकाए कम से कम। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि उसका इस्तीफा लिया जाए और उसके ऊपर जो कार्रवाई कानूनन बनती है आप इस्तीफा लें, ठीक है, उसका कानूनी कार्रवाई। आज जेजेपी बहुत बड़ी बात कह रही है आज इस मुद्दे पर। हालांकि परसों भी हमने इसी पर डिबेट की थी, तब भी दमदमा जी की ओर से कहा गया था। चौहान साहब आप समझिए कि देखिए रजत पंडिता जी भी है हमारे साथ डिबेट में, केवल एक उत्तर देकर बैठने के लिए नहीं है वो डिबेट में, उनको भी सुनिए। ये धरना भाजपा विरोधियों का अड्डा बन गया है। तो सर मौका क्यों दे रहे हैं आप? मैं तो कह रही हूँ कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, लेकिन ये अगर भड़का भी रहे पहलवानों को तो आप लोग कम से कम समझाइए। आप लोग समझाइए। मान लीजिए कि ये लोग भड़का रहे हैं, लेकिन सरकार समझाए तो पहलवानों को। क्या जांच? अभी आप सुनेंगे सर, ये बिल्कुल गलत तरीका है। नहीं, बिल्कुल गलत तरीका है। बार बार बोल बिना गोली मार दी जाए किसी को, ये तो दादागिरी हो गई। ये तो दादागिरी हो गई। एक व्यक्ति के खिलाफ जांच चल रही है, प्रोसेस पूरा होने दीजिए ना। आप ये न्यायाधीश को बनने दे रही हैं सबको। आपके अलावा आप विंडो देखेंगे, 4 विंडो आपके अलावा काटी गई हैं। मैं ये कह रहा हूं, पंडिता जी क्यों अपना एक घंटा निकाल कर आए यहाँ पर? जितेंद्र जी अपना 1 घंटा यहाँ पर लगा रहे हैं। फांसी पर लटका नहीं, दो इनके समय की बर्बादी क्यों सर? सभी का समय कीमती है। नहीं चौहान साहब, मेरे पास ऑडियो डाउन करवाने के अलावा कोई विकल्प नहीं अभी। नहीं पंडिता जी, नहीं सर, आप लगातार नहीं बोलते रहेंगे सर, नहीं बोलते रहेंगे। मैं नहीं अलाउ करूंगा। पंडिता जी बोलिए। ऑडियो डाउन करा दीजिए प्लीज। पंडिता जी बोलिए। देखिए ज्योति जी, बात ऐसी है, पहले तो इनसे ये पूछिए कि मुद्दा कितना गंभीर है और ये भाजपा इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रही है। जिस तरह कमेटी बनाकर संदीप सिंह की आज तक अरेस्ट नहीं हुई, ये सिर्फ आप ये कोई टाइम नहीं दे रहे हैं। ये मुद्दा अगर गंभीरता से ले रहे हैं इस मुद्दे को, तो ये बताइए कि इसमें जांच में समय कितना लगेगा, क्योंकि ये उनका जो आचरण है बृजभूषण जी का, जो स्टेज के ऊपर थप्पड़ मारने से 1-2 नहीं पता नहीं कितने थप्पड़ को गुस्सा इतनी जल्दी आ जाता है। पहले तो मुझे उस बच्चे की जान का भी डर है, क्योंकि कुलदीप सेंगर जिनके खिलाफ 28 मुकदमे थे, उन्होंने उस लड़की के घर वालों के साथ क्या किया था। उन्नाव के अंदर अभी पीछे भी एक केस हुआ जो बेल पे बाहर आया, सबको जिंदा जला दिया उसने। तो ये तो देखिए बाहुबली लोग हैं, बड़े खतरनाक लोग हैं। अब उनके खिलाफ आपने दिल्ली पुलिस का जिक्र किया, मीडिया कर्मियों को इन्होंने नहीं छोड़ा, डिटेन किया। जब पूछा गया उन्होंने कहा हाँ हम गलत कर रहे हैं। के साथ जितेंद्र जी आपका आखिरी कमेंट, क्यों खापों को इनवाइट कर रहे हैं पहलवान? और अगर खापों को बुलाएंगे तो क्यों ना कहा जाए कि एक ही जाति का धरना है ये? और चौहान साहब कह रहे हैं कि जब जातीय बयानबाजी वहां पर होती है तो बयानबाजी करने वाले किस व्यक्ति को रोकते हैं पहलवान? ये देखिए, जब फर्स्ट टाइम बैठे थे वो, उन्होंने बोला था कि हम किसी को भी नहीं बुलाएंगे। क्या बात किसी ने सुनी? जब उनको लगा कि हम अकेले हो चुके हैं, हमें तो अब तो बीजेपी प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि ये तो दादागिरी है, जांच तो पुलिस करेगी ना। कमेटी नहीं बनी क्या? जमावड़ा लगा लेने से क्या जांच तेज हो जाएगी या जांच बदल जाएगी? नहीं मैं माफी नहीं, पीछे आप थोड़ा टाइम और आखिरी जवाब जितेंद्र जी। देखिए, जब देश के मैडम आते हैं ओलंपिक के और मोदी जी मिलते हैं तभी उनको हथवा खीर पूछते हैं। आज क्यों पूछ रहे हैं उनके? आज क्यों नहीं पूछ रहे हैं? बताओ आप। ये चौहान साहब बिल्कुल गलत कर रहे हैं, अपना टाइम देके और दूसरों का टाइम के लिए। आपको किसने कहा नहीं पूछ रहे? जितेंद्र भाई किसने कहा खिलाड़ियों को पूछा नहीं जा रहा? आप लोग जब एक दूसरे के वक्त में चिल्ला चिल्ली करते हैं, कोई सार्थक डिबेट इससे नहीं हो पाती है। और जब प्रवक्ताओं को वक्त नहीं मिलता, मुझे व्यक्तिगत तौर पर इस बात का बहुत खेद रहता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। चर्चा हमने पहलवानों के दंगल को लेकर की, क्या जातीय एंगल की एंट्री हो चुकी है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।